इसलिए राम राम रटते रहो, जब लखी घट में प्राण। कबहू कदीन दयाल के भनक पड़ेगी का। भगवान का खूब भजन कीजिए, खूब संकीर्तन किया करो, क्योंकि कलिकाल में हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। त्रिवाचा भर दिया हमारे संतों ने। भगवान का नाम गाइए, भगवान का नाम गाइए, भगवान का नाम गाइए। भगवान के नाम से बढ़कर जीव की उत्तम गति और कोई हो ही नहीं सकती। कलौ तद हरि कीर्तनात् कृते अध्याय तो विष्णु त्रितायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सज्जनों, जो पुण्य लाभ सतयुग में भगवान की समाधि लगाने से मिलता था, जो पुण्य लाभ त्रेता युग में यज्ञ यागादि करने से मिलता था, जो पुण्य लाभ द्वापर में भगवान का अर्चा विग्रह का अर्चन करने से मिलता था, वही पुण्य लाभ इस कलिकाल में कलौ तद हरि कीर्तनात्, भगवान राम के मंगलमय नाम का संकीर्तन गाने मात्र से वही लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग जैसा समय नहीं आने वाला है। अन्य युगों की प्रजा कलयुग में जन्म लेने के लिए तरसती है। सत त्रेता द्वापर कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है कल्याण के लिए, और कलयुग में कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान के मंगलमय नाम को गाइए और बड़ी आसानी से भवसागर को पार कर जाइए। तो भगवान का खूब भजन किया करो। भगवान का नाम ही तुम्हारा सच्चा साथी है, भगवान का नाम ही तुम्हारा मीत है, वही तुम्हारा प्रेमी है, वही तुम्हारा सच्चा प्रियतम है, वही तुम्हारा गेय है, वही ध्येय है, वही श्रेय है, वही माता पिता है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। वही साथ जाएगा। और तो लकड़ी साथ जाएगी मेरे प्यारे, कुछ नहीं जाएगा। लकड़ी ही साथ जाएगी, वो भी चिता तक, उसके आगे वो भी नहीं जाएगी। उसके आगे क्या जाएगा? हमने जो भजन किया है। क्योंकि फिर मन में रह जाएगी। वो काले काले भयानक यमदूत आएंगे, एक क्षण का समय नहीं देंगे, डंडे मार मार कर निकालेंगे बाहर खींच कर। फिर तेरे मन ही मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। भक्त वत्सल भगवान की जय। कोई भरोसा नहीं प्यारे जीवन का। इसलिए हमारे संत कहते कि श्वास श्वास पे राम भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो ये न हो। परम मंगलमय श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम सोपान श्री बालकांड में गति करते हुए सज्जनों, बड़े सुंदर 7 श्लोक भगवान तुलसीदास जी ने लिखे हैं। आइए ध्यान से सुने। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानां च कर्तारौ, वंदे वाणी विनायकौ। क्या बात है। 7 श्लोक बालकांड के पूर्व में लिखते हैं शुभारंभ में। अच्छा, एक बात विचार करने की है। तुलसीदास जी संस्कृत के महान विद्वान थे, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पर एक बात सोचने वाली ये है यहाँ कि श्री तुलसीदास जी ने बालकांड का शुभारंभ करते समय 7 ही श्लोक क्यों लिखे? 5 श्लोक भी लिख सकते थे, 6 श्लोक भी लिख सकते थे, 8 श्लोक भी लिख सकते थे, 7 ही श्लोक क्यों लिखे? संतों के अलग अलग भाव हैं। देखो, श्री रामचरितमानस में 7 कांड गोसाई जी ने लिखे और 7 श्लोक बालकांड में लिखे, तो एक एक श्लोक एक एक कांड का प्रतिनिधित्व करता है। पहला भावार्थ। दूसरा,
तुलसीदास जी का ये मानस 7 समुद्रों पर शासन करने वाला होगा। तीसरा भावार्थ, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, किसी भी दिन इस पावन ग्रंथ का शुभारंभ किया जा सकता है। अलग भावार्थ लीजिए, संगीत के 7 स्वर होते हैं, सारे गा म प ध नि सा। किसी भी राग में किसी भी स्वर में इसका गान किया जा सकता है। अथवा भगवान राम की जो भगवान के दशावतार हुए, उनमें भगवान राम का 7वां अवतार था, इसलिए 7 श्लोक लिखे। अच्छा, राम जी 12 राशियां होती हैं ज्योतिष में, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन। इनमें राम जी की जो राशि है तुला राशि, वो 7वीं क्रम पे है, 7 में, इसलिए 7 श्लोक लिखे। अच्छा, भाव जो भी रहा हो, तुलसीदास जी जाने क्या भाव था उनका, पर 7 श्लोक लिखे। पहला श्लोक, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांच कर्तारौ वंदे बाणे विनायकौ। भगवती सरस्वती और गणेश जी की वंदना पहले श्लोक में की। लोगों ने बहुत अपेक्षा रखी होगी शायद तुलसीदास जी से कि रामायण रामचरितमानस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं तो जरूर राम शब्द से इस ग्रंथ का शुभारंभ करेंगे, पर लोगों की अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई। तुलसीदास जी ने वर्ण शब्द से रामचरितमानस का शुभारंभ किया। देखो, रामचरितमानस का शुभारंभ व अक्षर से होता है और इसका विश्राम भी व अक्षर पर होते। संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवाहा, व पर वर्ण, पहला शब्द वर्ण, अंतिम शब्द मानव। वर्ण और मानव के बीच में पूरा रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिख दिया। देखो, वर्ण शब्द हम लोगों के लिए है, संसारियों के लिए है। अवर्ण शब्द ब्रह्म के लिए है, अवर्ण ब्रह्म के लिए है। और उपनिषद में लिखा है कि ब्रह्म अवर्ण है और वे अवर्ण ब्रह्म संतों के लिए वर्णित हो गए, इसलिए पहला शब्द मानस का लिखा वर्ण। वर्णों में हम बटे हैं लोग, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण, पर परमात्मा अवर्ण है, जहां सारे वर्ण समाप्त, वो ब्रह्म अवर्ण है। और वह अवर्ण संतों के लिए, भक्तों के लिए वर्णित भी होता है जगत में, इसलिए रामचरितमानस का पहला शब्द है वर्ण और अंतिम शब्द है मानव। देखो, अच्छा, एक अभिप्राय ये भी हो सकता है तुलसीदास जी का, शायद हम तुलसीदास जी ने सोचा होगा कि भविष्य में अलग अलग वर्णों के लोग रामचरितमानस पर अपना अपना अधिकार प्रकट करेंगे। ब्राह्मण कहेंगे कि हम विद्वान हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, इसलिए रामचरितमानस पर हमारा अधिकार है, वेद पढ़े लिखे हैं। क्षत्रिय कहेंगे कि नहीं नहीं, राम जी हमारे वंश में आए, रघुवंश में आए, हम क्षत्रिय हैं, तो मानस पर हमारा अधिकार है। वैश्य कहेंगे वाह, खर्चा तो हम करते हैं, अनुष्ठान तो हम करवाते हैं, पैसा हम खर्च करते हैं, तो मानस पर हमारा अधिकार है। शूद्र कहेंगे कि नहीं नहीं, राम जी नंगे पांव हमारी झोपड़ियों में आए, हमें गले से लगाया, हृदय से लगाया, तो मानस पर हमारा अधिकार है। तो कल को अलग अलग वर्ण के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये लोग मानस पर अपना एकाधिकार प्रकट ना करें, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे रामचरितमानस का जो वर्ण है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, मेरे मानस का वर्ण है मानव। जो मानव बनने को तैयार हो, फिर चाहे वह कोई भी हो, वो मानस का सच्चा अधिकारी है। रावण ने क्या मांगा ब्रह्मा जी से, रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन तह साचा। मानव के हाथों मृत्यु मांगी। अच्छा, रावण की अंतः इच्छा तो थी परमात्मा के हाथों मुक्ति पाने की, पर रावण ने मांगा क्या, कि मानव के हाथों मेरी मृत्यु, नरक। तो विधाता के वचनों को सत्य करने के लिए परमात्मा को नराकार रूप में धरती पर प्रकट होना पड़ा। हाँ, तो समाज में ऐसा सच्चा मानव उत्पन्न हो जो रावण रूपी मोह का नाश कर सके। तो तुलसीदास जी को श्री रामचरितमानस के द्वारा एक सच्चा मानव तक का निर्माण करना है, जो अंधविश्वास और जो कुप्रथाएं हैं, जो असद्वृत्ति हैं,
उनका नाश कर सके। देखो राम जी ने विचार किया कि अगर मैं अवध का राजा बन जाऊंगा, राजगद्दी स्वीकार कर लूंगा अयोध्या की, तो केवल रघुवंश का राज होगा, राम राज्य नहीं होगा। अगर राम राज्य करना है तो मुझे अवध के बाहर जाना पड़ेगा। प्रभु राम अवध के बाहर आए, भीलों को अपनाया, जिनको कोई नहीं अपनाता था उनको अपनाया। फिर राम जी ने सोचा कि नहीं नहीं, हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आगे बढ़कर जटायु गिद्ध को स्वीकार किया, पक्षी जाति को स्वीकार किया। फिर प्रभु ने सोचा कि लोग कहेंगे कि जटायु तो जानकी जी के लिए लड़ा था, इसलिए राम जी ने अपना लिया, और आगे बढ़ना चाहिए, तो राक्षस राज संत विभीषण को राम जी ने स्वीकार किया। तो राम राज्य करने के लिए राम जी ने जैसे आगे कदम बढ़ाकर सबको स्वीकार किया, श्री तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के द्वारा पूरे मानव जगत को स्वीकार किया है। कोई भी हो, किसी भी मत को मानने वाला हो, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, अगर वह सच्चा मानव बनने को तैयार है तो वह रामचरितमानस का अधिकारी है। फिर चाहे वह देशी हो चाहे विदेशी हो, फिर चाहे वह धोती पहनने वाला हो चाहे पैंट पहनने वाला हो, कोई भी हो, जो सच्चा मानव बनने को तैयार है वही रामचरितमानस का सच्चा अधिकारी है। भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, भगवान गणेश और माता सरस्वती की संयुक्त एक साथ वंदना किए, क्यों अलग अलग नहीं किए? तुलसीदास जी को लगा यदि मैं अकेले गणेश जी की वंदना स्तुति करूंगा तो मुझे ज्ञान दे सकते हैं, विवेक दे सकते हैं, पर वाणी नहीं दे सकते। और देखो, ज्ञान जब तक वाणी नहीं हो, ज्ञान को हम दूसरे के हृदय तक नहीं पहुंचा सकते। कुछ हद तक अपने ज्ञान को दूसरे के हृदय में उतारने के लिए भाषा की आवश्यकता होती, वाणी की आवश्यकता होती। अच्छा, अगर मैं सरस्वती मैया की आराधना करूं तो मुझे वो केवल वाणी दे सकती हैं, विवेक नहीं दे सकती, ज्ञान नहीं दे सकती। देखो, अगर ज्ञान हो और वाणी ना हो, केवल वाणी हो या ज्ञान ना हो, तो व्यक्ति आत्म केंद्रित बन जाता है, दूसरे के हृदय तक नहीं पहुंच पाता। तो देखो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो जानते ही हो सब, अद्भुत विद्वान थे, अलौकिक विद्वान, पर वाणी नहीं थी, भाषा नहीं थी। क्या किया उन्होंने? स्वामी विवेकानंद को, नरेंद्र को शिष्य रूप में स्वीकार किया, और स्वामी विवेकानंद की वाणी और गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस का ज्ञान, इन दोनों ने मिलकर जगत में जो क्रांति फैलाई, इतिहास साक्षी है। तो ज्ञान को कुछ हद तक भाषा की आवश्यकता होती है, इसलिए दोनों का एक साथ, मुझे ज्ञान भी चाहिए, विवेक भी चाहिए, और मुझे वाणी भी चाहिए। तो वंदे वाणी विनायक, एक साथ भगवती सरस्वती और भगवान गणपति की वंदना श्री तुलसीदास जी करते हैं। दूसरे श्लोक में भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान शिव विश्वास और माता पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है। अच्छा, कई लोग पूछते हैं महाराज जी, श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है? हम लोग कहते हैं कि फला फला आदमी पर मुझे पूरा विश्वास, उस महात्मा जी, वो महात्मा जी में मेरी पूरी श्रद्धा है। तो हमारी आपकी नजर में श्रद्धा विश्वास एक ही है, पर संतों की नजर में दोनों में बुनियादी अंतर है। विश्वास भगवान शिव का प्रतीक है, शिव जी विश्वास के प्रतीक हो, माता पार्वती श्रद्धा की प्रतीक। शिव जी अजन्मा हैं, शिव जी का कभी जन्म नहीं होता, उसी प्रकार विश्वास भी आजन्म है। विश्वास आत्मा का धर्म होता है, विश्वास का जन्म नहीं होता। जन्म लेने के बाद बालक को कोई सिखाता नहीं कि तेरी मां है, जन्म लेते अपने आप, आत्मा का सहज धर्म है विश्वास, उसे विश्वास है मेरी मां है, अपने आप मां कहने लग जाता है, कोई सिखाता नहीं है। मां जरूर बाद में सिखाती है, तेरे पिताजी हैं, तेरे चाचा जी हैं, वो हैं, पर सबसे पहले वो मां, विश्वास है। पर पार्वती जी को जन्म लेना पड़ता है, हिमालय के यहाँ जन्म लिए पार्वती जी,
तो श्रद्धा को भी जन्म लेना पड़ता है। विश्वास अजन्मा है, श्रद्धा को जन्म लेना पड़ता है। अच्छा, और सुनिए, विश्वास यदि टूटता है तो दुख बहुत होता है। श्रद्धा टूटती है, ज्यादा दुख नहीं होता। अच्छा, विश्वास स्थिर रहता है, पर श्रद्धा घटती बढ़ती रहती है, घट बढ़ सकती है। विश्वास एक बार हो गया तो न घटेगा न बढ़ेगा, स्थिर रहेगा। मुझे उसमें विश्वास है तो विश्वास है, कुछ भी हो जाए। पर श्रद्धा, भाई साहब क्या बात है, बहुत बड़े महात्मा हैं, हमारी तो बहुत श्रद्धा उनमें है, बहुत बढ़ गई है। और कुछ इधर उधर की बातें सुन ली, अरे राम राम, हमारी तो श्रद्धा बहुत कम हो गई उनमें, हमारी श्रद्धा तो बहुत कम हो गई उनमें। तो श्रद्धा घटती बढ़ती रहती है, पर विश्वास कभी घटता बढ़ता नहीं है। तात्विक प्रसंग है मानस का। अगर आपको साधना करनी है तो श्रद्धा और विश्वास का समन्वय जीवन में बांधिए। जब तक शिव पार्वती का विवाह नहीं हुआ तब तक श्री तुलसीदास जी ने रामचरित्र को प्रकाशित नहीं किया, प्रकट नहीं किया। रामचरित्र कब प्रकट हुआ? जब शिव पार्वती का विवाह हो गया। तो जीवन में, मानव जीवन में रामचरित्र का उदय तब होगा जब जीवन में परिपक्व तत्व धारा और अखंड विश्वास का मिलन होगा। श्रद्धा विश्वास का मिलन करवाइए। अगर श्रद्धा नहीं है तो विश्वास अधूरा है, और विश्वास नहीं तो श्रद्धा अधूरी है। बिना श्रद्धा के हृदयस्थ भगवान भी बड़े बड़े योगियों को दिखते नहीं है। तो श्रद्धा भी आवश्यक है जीवन में, और विश्वास भी आवश्यक है। तो श्रद्धा और विश्वास के रूप में शिव पार्वती की बड़ी सुंदर स्तुति भगवान तुलसीदास जी करते हैं। तीसरे श्लोक में, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। बोधमय गुरु रूप में भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं, जिनकी मस्तक के आश्रित होकर वक्र चंद्रमा भी, निंदनीय चंद्रमा भी वंदनीय बन गया। चंद्रमा ने कार्य तो ऐसा गणित किया था, क्षमा के योग्य नहीं थे, पर भगवान शिव की शरण में चले गए। शिव जी ने मस्तक पर धारण कर लिया तो वह निंदनीय चंद्रमा भी जगत वंदनीय बन गए। ऐसे बोधमय गुरु के रूप में भगवान शिव को प्रणाम किया है। उसके बाद, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी अरण्य में विहार करने वाले आदि कवि श्री वाल्मीकि और भगवान के लाडले भक्त श्री हनुमान जी की वंदना तुलसीदास जी करते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि एक रामायण के आदि सर्जक और एक अनन्य चरण रसिक संत श्री हनुमान जी, जिनके दोनों के जीवन में राम और काम का सुभग समन्वय हुआ। सज्जनों, इन दोनों महात्माओं को, इन महापुरुषों को प्रणाम किए बिना तो रामचरितमानस में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और देखो, गोस्वामी जी श्री वाल्मीकि जी और हनुमान जी दोनों को विज्ञान स्वरूप मानते हैं। विज्ञान, वैज्ञानिक। रामचरितमानस की दृष्टि में ज्ञानी से ज्यादा वैज्ञानिक, विज्ञानी जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। कैसे? ज्ञान तो केवल अपना ही उद्धार कर सकता है, ज्ञान आत्मोद्धारक है। आपको ज्ञान हुआ, ज्ञान से आप अपना उद्धार कर लेंगे, पर दूसरे का नहीं कर सकते। ज्ञान आत्मोद्धारक है, पर एक वैज्ञानिक का जो शोध है, वो वैज्ञानिक का शोध केवल वैज्ञानिक का कल्याण नहीं करता है, उसके परिवार, उसके गांव, उसका जिला, उसके राज्य, उसके देश का ही नहीं, अपितु पूरी सृष्टि का कल्याण भला करता है एक वैज्ञानिक का शोध। और ज्ञान केवल खुद का ही भला कर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ, निर्वाण पद को प्राप्त हुए, दूसरे बुद्ध का पुनरागमन नहीं हुआ, पुनरावृत्ति नहीं हुई। तो ज्ञान आत्मोद्धारक है और वैज्ञानिक का शोध पूरे जगत का हित करता है। इसलिए रामचरितमानस की दृष्टि में ज्ञानी से ज्यादा विज्ञानी महत्वपूर्ण है, और इन दोनों को विज्ञानी मानते हुए तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं।
उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभा। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम, जगत को उत्पन्न करने वाली, जगत का पालन करने वाली, जगत का संहार करने वाली, सबका श्रेय करने वाली, सर्वश्रेयस्करीम सीताम, सबको श्रेय करने वाली राम वल्लभा जगत जननी श्री जानकी जी के चरणों में तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। राम जी की प्रिया आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। ऐसी विदेह है जा सुकुमारी जानकी जी के चरणों में गोसाई जी विनम्र भाव से प्रणाम करते हैं। बोले जानकी मैया की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। बोलिए जानकी मैया की जय। वंदना करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यत्सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर्भ्रमा, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम्, वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिनकी माया के वशीभूत होकर ये सारा जगत, जिसमें ब्रह्मादि देवता असुर हैं, ये सब जिनकी माया के वश में हैं। जैसे जिनके प्रभाव से, जिनकी माया के प्रभाव से, जैसे रात्रि में अंधेरा होता है और अंधेरे में रस्सी भी सर्प, रज्जो यथा हेर्भ्रमः, रस्सी भी सर्प दिखाई देती है। उजेला होने पर पता लगता है राम राम ये तो सर्प नहीं रस्सी है। तो जिनकी माया से ये जड़ जगत, ये असत जगत भी सत्य प्रतीत होता है, और भवसागर को पार करने के लिए यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमा, यत् पादप्लवमेकमेव भवाम बोधे स्थितिर्षावताम, जिनके चरण इस भवसागर को पार करने के लिए पोत के समान है, जहाज के समान है। वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम, मैं उन समस्त कारणों के कारण राम नाम से अभिहित भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करता हूं। वाल्मीकि जैसे महात्मा ने रामायण की रचना की, लिखे ग्रंथ को, उसके बाद अनेक संतों ने टीका लिखी। राम एक ग्रंथ तुलसीदास जी और रच रहे हैं। सोचा कल को लोग कहेंगे कि इतने ग्रंथ लिखे गए, टीकाएं लिखी गई, तो आपको एक अलग से ग्रंथ रचने की क्या जरूरत थी तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो, मैं जो रामचरितमानस लिख रहा हूं उसमें नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। मैं जो रामायण लिख रहा हूं वह नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, उसमें वेद पुराण भागवत सारे ग्रंथों की सम्मति है, सबकी सहमति हो, ऐसा ग्रंथ मैं लिख रहा हूं। क्वचित अन्यतोपि, अधिकतर संतों के प्रमाण इसमें दिए हैं, लिखे हैं मत। और तुलसीदास जी कहते हैं कि थोड़ा बहुत जो मेरे मन को अच्छा लगा, रुचिकर लगा, वो गौरी शंकर भगवान को साक्षी मानकर मैंने इसमें लिखा। क्यों लिखा ये ग्रंथ, क्यों लिखा? बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, बोले अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैंने इस ग्रंथ की रचना की है, और कोई हेतु इस ग्रंथ की रचना का नहीं, अंतःकरण के सुख के लिए। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो तुलसीदास जी लिखेंगे
कि मन को बोध देने के लिए मैंने ग्रंथ की रचना में। और बालकांड की समाप्ति पर तो बिल्कुल स्पष्ट कह देते हैं कि निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कयो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने राम जी का चरित्र गाया है, लिखा है। देखो, वक्ता कथा कहे क्यों? पहला ये ध्येय होना चाहिए कि मैं वाणी अपनी अंतःकरण को सुख प्रदान करने के लिए कथा कह रहा हूं, अपने सुख के लिए। दूसरा, अपने मन को बोध हो इसलिए मैं कथा कह रहा हूं। तीसरा, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं भगवान की मंगलमयी कथा कह रहा हूं। सज्जनों, ये तीन सूत्र जब वक्ता में एक रूप बनते हैं तब वक्ता सिद्ध वक्ता बनता है। इस ग्रंथ की रचना अपने अंतःकरण के सुख के लिए हुई है। देखो, कारण कि खुद को यदि सुख ना मिले तो दूसरे को हम सुख नहीं दे सकते। हम दूसरे को सुख तभी दे सकते हैं जब हमारा जीवन सुख से ओतप्रोत हो। हाथ में भगोनी ले रखी है और भगोनी को छूकर स्पर्श करके हम ये चाहें कि हमें शीतलता मिले। पात्र को छूकर हमें चाहें कि शीतलता मिले, जरूर मिलेगी, बशर्ते उसमें ठंडा पानी होगा। अगर उसमें खौलता हुआ पानी डाल दोगे तो कभी शीतलता मिलने वाली नहीं है। तो जिसके जीवन में अखंड राम भजन ना हो, जिसके जीवन में सुख का विचार ना हो, वह दूसरे को कभी सुख नहीं दे सकता। सुख की बात करना अलग बात होता है और अनुभूति करना अलग होता है। अनुभूति में जीना है। अभी आपको कोई ये कह दे कि पानी में तैरते कैसे, इस पर निबंध लिखो, आप लंबा चौड़ा 10-5 पन्ने का निबंध लिख देंगे। ऐसे छलांग लगाओ, ऐसे उल्टे लेट जाओ, हाथों को ऐसे फैलाओ, पाँव को ऐसे फैलाओ। हाँ? तो लिखना बोलना आसान है, और आपको कोई नदी में धक्का मार दे तो तैरना नहीं आता तो गई काम से। अनुभव करना अलग बात है। अग्नि शब्द पर लोग निबंध लिख देंगे, शोध कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे। शब्दों से खिलवाड़ अलग बात है, पर अनुभूति में जीना अलग बात। अग्नि को स्पर्श करोगे तब पता लगेगा अग्नि है क्या। तो दूसरे को सुख कौन दे सकता है? जिसके अंतःकरण में जिसने सुख का अनुभव किया हो, हाँ, वही दूसरे को सुख दे सकता है। और सज्जनों, तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण के सुख के लिए ग्रंथ की रचना की, पर संत किसी काल में स्वार्थी नहीं होते हैं। जैसे आप घर में ट्यूबलाइट लगाए, बड़े बल्ब लगाए, जैसे ही बिजली आएगी, लाइट आएगी, प्रकाश रोशनी फैल जाएगी, और आपके घर के 2-4 दरवाजे खिड़कियां खुली हैं तो उसकी रोशनी बाहर भी जाएगी, स्वाभाविक है, मोहल्ले पड़ोस में भी जाएगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि बिजली का पैसा हम देते हैं तो हमारे घर की रोशनी बाहर वाला कोई नहीं ले सकता, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं, वो जाएगी तो जाएगी। उसी प्रकार जब संतों के जीवन में अंतःकरण का सुख उनको मिलता है, अरे संत तो निस्वार्थ होते हैं, उनके तो सारे खिड़की दरवाजे खुले होते हैं, पूरा जगत उस रोशनी का लाभ प्राप्त करता है, मार्गदर्शन प्राप्त करता है। हाँ? एकदम सीधी सरल भाषा में ग्रंथ का लेखन कार्य प्रारंभ किया है। धन्य है श्री तुलसीदास जी महाराज। देखो, वक्ता को जितना हो, हमारे परम पूज्य त्रिवेणी वाले महाराज जी जो थे, लोग जानते होंगे, कई मिले होंगे, परम पूज्य साकेतवासी श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज त्रिवेणी धाम, उनकी कथाएं हमने बहुत की हैं, धामों में बहुत कथाएं की। बहुत रसिक संत थे, मानस के और भागवत जी की। रोम रोम में भागवत जी के श्लोक बसे थे, रोम रोम में मानस की चुपाइयां बसी थी। हाँ? ऐसा कोई वक्ता नहीं था जो अपने आप को सिद्ध वक्ता मानता था, उसको महाराज जी बीच में अटका नहीं देते। अगर ये कह दे कि मैं सर, बस ऐसा अटकाते महाराज जी, घुमा देते। इतनी महान महाराज जी कहा करते थे कि पंडित जी कहते, पंडित जी शब्दों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जितना हो सरल भाषा में भगवान की कथा कहना चाहिए, ताकि लोगों को पूरा लाभ मिले।
वो कथा, वो चरित्र, वो रहस्य साधारण से साधारण व्यक्ति के भी हृदय में उतर जाएं, इतनी सरल भाषा में भगवान के चरित्रों को कहना चाहिए। तभी कहने का आनंद मिलता है और तभी सुनने वाले को उसका लाभ प्राप्त होता है, वरना ऊपर से निकल जाएगी सीताराम। है? वरना तो वो दरी झाड़ने वाली कथा हो जाए। एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे और बड़ा गूढ़ तत्वों का विवेचन कर रहे प्रवचन। अब गांव वाले देखो, जैसा समाज होता है वैसा ही प्रवचन किया जाता है। गांव वाले सीधे सरल बैठे थे, पंडित जी की बात समझ में नहीं आई। पंडित जी आंख बंद करके प्रवचन एक एक करके सब खिसक ली, वहां से मैदान खाली। अब एक बूढ़ी मैया बैठी वहां, हमारी मुनिया बैठी है, तो बूढ़ी एक महिला बैठी, पंडित जी की आंखें खुली, ओहो सब चले गए, पर माता बैठी। कहा धन्य हो माँ, आपने तो कथा को सफल बना दिया। अरे बोले बाबा जी मैं तो इस दरी के चक्कर में बैठी हूँ, आप उठे तो मैं दरी लेकर घर जाऊं, मेरे ये दरी है मेरी, बाकी पल्ले मेरे कुछ नहीं पड़ा, आपने क्या कहा ऊपर से निकल गया, मैं तो दरी के चक्कर में बैठी हूँ। ऐसा हो जाता है, भार बन जाता है, वो बोझ बन जाता है। नहीं, वक्ता को जितना हो सरल भाषा में वक्तव्य प्रकट करना चाहिए। आज बड़ी विचित्र गति है, गोस्वामी जी ने कठिन से कठिन तत्व ज्ञान को, रामचरितमानस का ज्ञान, ये तत्व निरूपण किया है, वो साधारण नहीं है, बहुत कठिन तत्व ज्ञान है, पर उसको बिल्कुल सरल भाषा में उतारा है, सरल बनाकर प्रकट किया है। धन्य है तुलसीदास। और आजकल के लोग, आजकल के विद्वान तो सरल से सरल को भी कठिन बनाकर, और ये और कहेंगे कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी बस की बात नहीं। अरे क्यों नहीं आएगा? समझाओगे तो क्यों नहीं आएगा? तो समझाना ही नहीं चाहते हो, अपना सिद्धांत थोपते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे एक बहुत बड़ा बंगला था, एक व्यक्ति उसमें प्रवेश किया, जैसे अंदर गया दरवाजे पर लिखा था दाएं हाथ की तरफ जाओ, दाएं हाथ गया, फिर लिखा था बाएं हाथ की तरफ जाओ, बाएं हाथ की तरफ गया, फिर कहा बीच वाले होल में जाओ, बीच में चला गया, फिर सीढ़ियां बनी थी, लिखा था ऊपर जाओ, ऊपर चला गया, फिर लिखा था दाएं तरफ जाओ, दाएं घूम गया, फिर लिखा था बाएं जाओ, फिर बाएं आ गया, बोले अब नीचे जाओ, उतर कर नीचे आ गया, फिर लिखा था दाएं जाओ, दाएं गया, फिर लिखा था यहां वहां क्यों घूम रहा है, बाहर निकल, यहां वहां क्यों घूम रहा है, बाहर निकल। यही स्थिति तत्व ज्ञान की विद्वानों ने कर दी है। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये पढ़ो, ये पढ़ो, अपना अपना सिद्धांत थोप रहे हैं। इसीलिए बड़े बड़े विद्वानों को समझ में नहीं आता है, कठिन को भी कुछ नहीं मिलता कठिन बनाने को। इसलिए कहा कि यहां वहां मत भटक, बाहर निकल, कुछ नहीं लेना देना, बाहर आ जा। तो जितना हो सरल शब्दों में, सरल भाषा में भगवान के चरित्रों को गाना चाहिए। जब तुलसीदास जी ने इतनी सरल भाषा में गाया है तो वक्ता को तो फिर और भी सरल करने की कोशिश करना चाहिए। देखो तुलसीदास जी बुद्धि तक नहीं, हृदय तक पहुंचना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने विचार किया, जब मेरे राम अवध के राजमहल को छोड़कर साधारण से साधारण भीलों की झोपड़ी तक गए, उनको गले से लगाया, सबको अपनाया, तो मेरी रामचरितमानस भी विद्वानों का आश्रय आग्रह छोड़कर ये साधारण से साधारण व्यक्ति के हृदय में उतर जाए, बुद्धि में उतर जाए, हृदय तक पहुंचना चाहते हैं जनमानस के तुलसीदास जी। इसलिए भैया चक्कर में मत पड़ो, सरल शब्दों में भगवान की कथा सुनो, राम राम कहो, भगवान का खूब भजन करो। इसलिए बार बार कहते हैं बैठे बैठे सीताराम 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 गाया करो, क्योंकि अब तो राम भजन करो भाई, अब तो राम भजन करो भाई, अब तो राम भजन करो भाई, राम भजन करो भाई, हो राम भजन करो भाई, अब तो राम भजन करो भाई, अब तो राम भजन करो भाई, राम भजन करो भाई, राम भजन करो भाई,
भजन भला नहीं तेरा, सत्य ही राम दुहाई। बिनु हरि भजन भला नहीं तेरा, सत्य ही राम दुहाई। ओ राम ही राम भजो निशिवासर, राम ही राम भजो निशिवासर। अतिशय हित चित सो मन लाई, अब तो हरि का भजन करो भाई, अब तो हरि का भजन करो भाई। नानक दास राम भजो भाई, हित चित सो लोलाई हो। नानक दास राम भजो भाई, हित चित सो लोलाई हो। ऐसे संत पुकार करत हैं, ऐसे संत पुकार करत हैं, दोनों भुजा उठाई, अब तो राम भजन करो भाई, अब तो राम भजन करो भाई, राम भजन करो भाई, अब तो राम भजन करो भाई, अब तो हरि का भजन करो भाई, अब तो राम भजन करो। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जिसका अंतःकरण में सुख का विचार हो, जो सुख के सागर में निमग्न हो चुका है, वही दूसरे को सुख दे सकता है। दोहे अब वहां श्लोक लिखने के बाद सोरठा लिखते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर बदन। करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक हो ही बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। क्या बात है। जो सुमिरत सिद्धि होई, हा हा हा। हे गणनायक, तुलसीदास जी लिखते हैं कि हे शिवपुत्र, आपका स्मरण करने मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है। आप मुझ पर करहु अनुग्रह, आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए। आप बुद्धि की राशि, शुभ गुणों के सदन हैं, भंडार हैं। अनुग्रह कीजिए। आपका नाम स्मरण करते ही सिद्धि प्राप्त हो। सज्जनों, किसी ने तुरंत ही विरोध कर दिया वहां कि केले के वृक्ष की छाल की लंगोटी धारण करने वाले, मुंज नाम की घास की यज्ञोपवीत पहनने वाले, बिना नमक की भाजी खाकर भजन करने वाले परम तपस्वी संत श्री तुलसीदास जी के चित्त से भी अभी सिद्धि गई नहीं कामना। उनको भी सिद्धि की याद आई। क्या सिद्धि गई नहीं उनके मन से अभी? तो उन्होंने सिद्धि शब्द का प्रयोग यहां क्यों किया? पर देखिए, तुलसीदास जी जिस सिद्धि की बात यहां कर रहे हैं, वो हम और आप समझें वैसी सिद्धि नहीं है। हम भौतिक पदार्थों को, सुख सुविधाओं को सिद्धि मानते हैं जो नाशवान हैं, पर तुलसीदास जी नाशवान को सिद्धि नहीं मानते हैं।
जो नित्य है, शाश्वत है, सत्य है, उसी को तुलसीदास जी सिद्धि मानते हैं। और सत्य क्या है, शाश्वत क्या है? वह शाश्वत है भक्ति, नित्य है प्रेम, शाश्वत है। तो अयोध्या कांड में तुलसीदास जी भाव प्रकट करते हैं कि साधन सिद्धि राम पगने हु, साधन सिद्धि राम पगने हु। तुलसीदास जी की सिद्धि की व्याख्या देखिए, बोले राम चरण में मेरा नेह बढ़े, मेरा अनुराग, मेरा प्रेम बढ़े, यही मुझे सिद्धि, राम चरण की सिद्धि चाहिए, प्रेम की, ये सिद्धि है। और विनय पत्रिका जब तुलसीदास जी लिखे, पहला पद भगवान गणेश जी की स्तुति लिखी, उसमें भी क्या कर रहे हैं तुलसीदास जी ने, क्या मांगा है? मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, प्रणाम करके मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? बोले बसहु राम सिय मानस मोरे, मेरे मन में श्री सीताराम जी का अंतःकरण में निवास हो। देखो परमात्मा तो सबके हृदय में विराजमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। भगवान कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन मैं सबके भीतर आत्मा रूप में विराजमान हूं, और जो आत्मा के रूप में परमात्मा है, न वह सुख दे सकता है, न दुख दे सकता है। वह केवल सुख दुख का वह भोक्ता नहीं है, दृष्टा है, केवल देख रहा है। न सुख दे सकता है और न दुख, वो केवल साक्षी बना है। तो परमात्मा किस रूप में निवास? बसहु राम सिय मानस मोरे, श्री सीताराम जी के रूप में विराजमान हो, और वही हमें, हाँ, उस परम तत्व की जब अनुभूति हमें हो, तभी परमानंद की प्राप्ति संभव है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सुतीक्ष्ण जी के भाव। राम जी ने कहा क्या मांगिए? क्या मांगू प्रभु? अच्छा तो ठीक है, आप देना ही चाहते तो सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। श्री भरत जी मांगते हैं तीर्थराज प्रयाग से कि प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा अनुराग दिन दिन बढ़े, प्रेम बढ़े। तो सज्जनों, तात्पर्यार्थ यह है कि परमात्मा का निवास तो हो भीतर, पर किस रूप में? बोले सीताराम जी के रूप में मेरे हृदय में आप विराजमान हो जाएं, मुझे राम चरण के स्नेह की सिद्धि प्राप्त हो, आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मूक हो ही बाचाल पंगु चढ़ाएगी रे बरगर। तो आपकी कृपा से गूंगा बोलता है, लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाता है। अब बताइए, आपको नहीं लगता कि भगवान की कृपा का संकुचित अर्थ यहां ग्रहण किया है? अरे लंगड़े को तो आज का वैज्ञानिक भी पहाड़ पर चढ़ा देता है, विज्ञान भी चढ़ा देता है, तो इसमें कौन बड़ी बात? तात्पर्यार्थ क्या है? मूक होई वाचाल का मतलब तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि मेरे जैसा मूढ़ व्यक्ति स्वार्थ की भाषा का त्याग करके परमार्थ की भाषा बोलने लग जाए। राम नाम बिनु गिरान सोहा, परमार्थ की भाषा सबसे अच्छी क्या होगी? हम भगवान का भजन करें, इससे बड़ा परमार्थ क्या होगा? और राम नाम तो वाणी का गहना है, आभूषण है,
राम नाम गाए बिना वाणी की कोई शोभा नहीं है। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, इसका तात्पर्यार्थ पहाड़ जैसी विपत्ति जीवन में आए, कितना हो विपत्ति आए, पर भगवान की कृपा हो तो जैसे गौ माता के खुर के गड्ढे को आसानी से लांग जाते हैं, भगवत कृपा से उस विपत्ति को आसानी से पार कर जाए, वो है पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। हाँ हाँ, वत्सल भगवान की। आप मुझ पर कृपा कीजिए। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊं सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है जिनका, और पूर्ण खिले हुए कमल के सदृश जिनके नेत्र हैं, रत्नारे नेत्र हैं, सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, निवास करते हैं, वे भगवान नारायण मुझ पर कृपा करें। करऊं सुमम ऊर्धा। क्या बात। अच्छा देखो, वो भगवान मेरे हृदय में निवास करें, मुझ पर कृपा करें। क्या लक्ष्मी नारायण भगवान। अच्छा, भगवान नारायण कहाँ विश्राम करते हैं? शेष के अंक में, क्षीर सागर में, शेष की गोद में। तो शेष नारायण भगवान कहते हैं कि मेरे मस्तक पर पृथ्वी टिकी हुई है सरसों के दाने की तरह, पर मुझे भार नहीं लगता। पृथ्वी का भार नहीं लगता। क्यों भाई, भार क्यों नहीं लगता? बोले मेरे अंक में भगवान विश्राम करते हैं, परमात्मा मेरे अंक में सोते हैं, विश्राम करते हैं, मुझे पृथ्वी का भार नहीं लगता। तो सज्जनों, जब परमात्मा हमारे उर अंतर में, हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे, तो घर परिवार समाज संसार जितनी जिम्मेदारियों का बोझ है, झंझट है, वो सब भगवान अपने हाथ में ले लेंगे, तुम्हें मुक्त कर देंगे जिम्मेदारियों से। भगवान को हृदय में विराजमान होने का निमंत्रण देते हैं। कुंद इंदु समदेह उमार मन करुणा अयन, जाहि दीन परने करऊं कृपा मर्दन अयन। कुंद इंदु समदेव, कुंद के पुष्प और सुंदर चंद्रमा के समान जिनका गौरवर्ण है, उमा रमन पार्वती जी के पति, करुणा अयन करुणा करने वाले हैं, जिनका जाहि दीन परने, जिनका दीनों पर अति स्नेह है। जैसे राम जी गरीब निवाज हैं, गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, ऐसे भगवान शंकर भी दीनों पर बहुत स्नेह करते हैं। जिसे कोई नहीं अपनाता उसे भोले बाबा अपना लेते। भूत प्रेत गए भागे भागे रोते रोते, बाबा बाबा हमें तो जहां भी जाते हैं लोग झाड़ा फूकी करके मार कर भगा देते हैं, मंत्र मार कर, हम कहां जाएं शंकर दिन का, तो क्यों भाग रहे हो? जहां था आ जाओ, हमारे घर में आ जाओ। सर्प बिच्छू आए रोते रोते, प्रभु जहां भी जाते हैं सिर कुचल कर लोग मार कर फेंक देते हैं, दया कीजिए। भगवान ने कहा हमारे यहाँ रहो आराम से, तुम्हें कोई भय नहीं, निर्भय कर दिया सबको। जिसके लिए संसार के सारे दरवाजे बंद हो गए, उसके लिए भोलेनाथ का दरवाजा खुला है, चले आओ। आपका छोटे से छोटे व्यक्ति पर भी प्रेम है, हे कामारी आप मुझ पर कृपा कीजिए। आगे गुरु शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या गोसाई जी वहां देते हैं। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु निकर, जासु बचन रवि कर निकर। क्या बात। बंदो गुरु पद, गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरुदेव तो करुणा के सिंधु हैं, कृपा के सिंधु हैं, नर रूप हरि, नर रूप में स्वयं भगवान विराजमान है, गुरु रूप में। महामोहतम पुंज, मोह रूपी अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए जासु वचन रवि कर निकर, जिनकी वाणी जिनकी वचन सूर्य की किरणों के समान है। सज्जनों, गुरुदेव को बड़े सुंदर दो विशेषण दिए हैं। पदकंज, जिनके चरण कमल के समान हो, निर्लेप हो, और जिनकी वाणी जासु वचन रवि कर निकर, जिनकी वाणी सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी हो, वे गुरु कहलाते हैं।
अच्छा देखो, एक बात और बताएं आपको, वाणी का बाहुल्य तो बहुत लोगों के पास होता है, तेजस्वी वाणी तो कई लोगों की होती है। और सूर्य जब प्रकट होते हैं, उदय होते हैं, तो प्रकृति में परिवर्तन आता है, कमल के पुष्प खिलते हैं। तो जिनकी वाणी है, जिनका वाणी हो, वैसा ही उनके चरण हो, मतलब चरण का मतलब आचरण हो। वाणी के अनुरूप जिनका आचरण हो वो गुरु कहलाता। अब वाणी का बाहुल्य तो बहुतों के पास, पर आचरण बराबर नहीं है, तो गुरु कहलाने के अधिकारी नहीं है। वाणी सूर्य भगवान की किरणों के समान तेजस्वी है, पर आचरण बराबर नहीं है, तो वह गुरु नहीं है। आचरण भी बराबर होना चाहिए। भगवान राम और माता जानकी चित्रकूट में अपनी कुटिया में विराजमान है। संत बड़ी सुंदर कथा कहते हैं। श्री लक्ष्मण जी फल फूल लाने बाहर गए हैं। अचानक माता जानकी मुस्कुराकर कहती है, अपना चरण दिखाकर, प्रभु देखिए आपके चरण से मेरा चरण कितना सुंदर है। अच्छा राम जी मान लेते तो ज्यादा मुसीबत नहीं आती, ज्यादा माथा पच्ची नहीं होती। राम जी मुस्कुराकर, नहीं नहीं वैदेही, लगता है आपको भ्रम हो रहा है। देखिए मेरा चरण आपके चरण से सुंदर है। अब किशोरी जी कहती हैं, माता जी कहती हैं मेरा चरण सुंदर, प्रभु कहते हैं मेरा चरण। दोनों में तर्क होने लगा। इतनी देर में लक्ष्मण जी आ गए। राम जी हंसकर बोले, लक्ष्मण बहुत समय पर आए, तुम उचित समय पर आए, आओ। क्या हुआ प्रभु? बोले हम दोनों में तर्क चल रहा है। किशोरी जी कह रही हैं कि मेरा चरण बहुत सुंदर है, हम कह रहे हैं हमारा चरण सुंदर है, और तुम्हें दोनों चरणों की सेवा का अधिकार मिला हुआ है, तुम दोनों चरणों की सेवा करते हो, तुम ही बताओ दोनों में से किसका चरण सुंदर है। अब लक्ष्मण जी फंस गए बेचारे। कहा सरकार काहे फंसा रहे हो हमें मुसीबत में, आप अपने आप ही निपट लेते ठीक रहता। कहा नहीं नहीं, तुम परम संत हो और तुम्हारा तटस्थ न्याय हमें स्वीकार है, सही बताओ किसका चरण सुंदर है। लक्ष्मण जी दोनों चरणों को देखते हैं, कभी इधर कभी उधर, सोचते हैं अब क्या करूं। माता जी का चरण सुंदर बताऊं तो प्रभु को बड़ा दुख होगा, तकलीफ होगी, और प्रभु का चरण सुंदर कहें तो माता जी बड़ी दुखी हो जाएंगी। अब हिम्मत करके गौर से देखा और मुस्कुराकर कहा, प्रभु इस चरण से ये चरण सुंदर है। मतलब प्रभु के चरण से माता जानकी का चरण कमल सुंदर है। माता जी प्रसन्न हो गई, राम जी का मुख कमल मुरझा गया। लक्ष्मण जी मुस्कुराकर कहते हैं, माता जी इतना प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, खुश मत होइए। क्यों? बोले प्रभु के चरण से ही आपके चरण की शोभा है, प्रभु के चरण से ही आपके चरण की शोभा है। प्रभु का चरण सुंदर तो आपका भी सुंदर लगता है। राम जी बड़े प्रसन्न हो गए, दोनों हंसने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, आप दोनों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। क्यों? कहा प्रभु आपका आचरण सुंदर है, आपके आचरण से आपका चरण सुंदर लगता है। तो जिसका आचरण पवित्र हो, जिसकी वाणी सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी हो, वे गुरु कहलाते हैं। गुकारः अंधकार स्यात् रुकारस्तन्निरोधकम अंधकार निवृत्त्यर्थम गुरु इत्यभिधीयते। जो अपने भक्त के जीवन से अज्ञान जनित मोह जनित अंधकार को बाहर निकाल दे और जीवन में ज्ञान का प्रकाश प्रकट करे, वो गुरु कहलाते हैं। पर ऐसे गुरु से, ऐसे संतों से लगन लगाना बड़ा कठिन है। संसार से प्रेम कर लोगे, पर साधु से, संत से, गुरु से प्रेम करना बड़ा कठिन है। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई हो, लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई हो, लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई।
को रटे पपीहा, पिया पिया रट जाई हो, पिया पिया रट जाई। स्वाति बूंद को रटे पपीहा, पिया पिया रट जाई हो, पिया पिया रट जाई। प्यासे प्राण जात हैं अब ही, प्यासे प्राण जात हैं अब ही, और नीर नहीं भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है, लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई हो, लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। हूँ अपनी तन की आशा, निर्भय हो गुण गाई हो, निर्भय हो गुण गाई। होई सोई राम रचि राखा, जो ठाकुर जी की इच्छा होगी वही होना है। निर्भय हो जाओ, राम जी पर छोड़ दो आशा, एक राम जी की दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छाड़ हूँ अपनी तन की आशा, निर्भय हो गुण गाई, हाँ निर्भय हो गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म न साई, गुरु बिन लगन कठिन है भाई, गुरु से 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 लगन कठिन है भाई। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जहाँ सोरठा का विश्राम करते हुए रामचरितमानस में गुरु वंदना से चौपाई का शुभारंभ होता है। बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरी मय चूरन चारू, अमिय मूरी मय चूरन चारू, समन सकल भरुज परिवारो, समन सकल भरुज परिवारो, भरुज परिवारो, सुकृति संभोतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, जन मन मंजन मुकुर मल हरणी, ये तिलक गुण गण बस करनी।
गुरु वंदना सबसे पहले। वंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव जी, गुरुदेव भगवान की चरण वंदना तुलसीदास जी करते हैं। वे कहते हैं गुरुदेव की चरणों की धूल तो सुगंधित चूर्ण औषधि है। औषधि लेंगे तो संसार के सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। सज्जनों, यौवन काल में अच्छे गुरु का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। देखो, आदमी खेले तो जीते, आदमी खेले तो जीते, पर गुरुदेव का आशीर्वाद हो तो बिना खेले ही जीते। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो गुरुदेव की चरण स्पर्शित धूल तो सुगंधित चूर्ण औषधि है, भवरोग का नाश करने वाली। हा। श्मशान की भस्म अपवित्र मानी जाती है, पर वही अपवित्र श्मशान की भस्म महादेव के अंग पर, देह पर लगा दिया जाए तो संसार की सबसे पवित्र वस्तु हो जाए, पवित्र भस्म बन जाती है। उसी प्रकार देखो, विरोधाभासी बातें यहां तुलसीदास जी प्रकट करते हैं और विरोधाभासी बातों का समन्वय तुरंत बांध देते हैं। एक जगह लिखा है कि नीच को धूल समान, धूल के समान नीच अपवित्र कोई नहीं हो सकता। कितने लोगों के पांव के नीचे आती है, हाँ? और वही धूल, उस धूल को यदि कोई संत का चरण छू जाए, गुरुदेव भगवान के चरणों से यदि स्पर्श हो जाए तो वही हाँ, जन मन मंजू मुकुर मलहरनी, ये तिलक गुण गन बस करनी। वही गुरुदेव भगवान के चरणों से स्पर्शित जो धूल है, वह हमारे मन रूपी मुकुर को, दर्पण को स्वच्छ करने वाली पवित्र सुंदर औषधि कहलाती है। अच्छा, उस गुरुदेव की चरण की धूल का यदि तिलक किया जाए, तीनों लोगों को वश में कर लेता है वह साधक। इतनी ताकत है गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल में। उसके बाद गुरुदेव भगवान की पदनक चंद्रिका की जो ज्योत्सना है, उसका वंदन करते हैं। श्री गुरु पदनख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरुदेव भगवान के चरण नख से जो ज्योत्सना निकल रही, पद नख चंद्रिका की, चंद्रिका की दी उपमा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा में शीतलता भी होती है और चंद्रमा में तेज भी होता है। तो गुरुदेव भगवान के चरण नख का दर्शन किया जाए तो उससे निकलने वाली ज्योत्सना भक्त के जीवन में शीतलता का संचार भी करती है और उसके मोह जनित अंधकार को समाप्त भी कर देती है, प्रकाश फैला देती है जीवन में। गुरुदेव के बिना कुछ भी नहीं है। बात लिखा है, बोले ते ही कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ राम चरित भव मोचन। कितनी बड़ी शर्त लगाई है। गुरुदेव भगवान के जो चरण की धूल है वो दिव्य नेत्रांजन है। उस दिव्य नेत्रांजन से हम अपने नेत्रों को निर्मल बनाएं और संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम का चरित्र जो वर्णन, उसके बाद वर्णन कर। देखो, पहले दृष्टि पवित्र, दृष्टि की पवित्रता, उसके बाद साधना। बालकांड है, बालकांड में दृष्टि को पवित्र करने की सूचना दी जा रही है, मन को नहीं। क्योंकि बचपन में बालकांड बाल्यावस्था है और बचपन में मन बिगड़ता नहीं है। मन कब बिगड़ता है? जवानी में। बालकांड में दृष्टि को सुधारने की बात कही, और दृष्टि कैसे पवित्र हो? गुरुदेव भगवान की चरण से अपनी दृष्टि को सुधारें, क्योंकि दृष्टि की ही सृष्टि है। जैसा तुम देखोगे संसार वैसा ही दिखेगा मेरे भाई। अच्छा देखोगे अच्छा दिखेगा और बुरा देखोगे बुरा दिखेगा। दृष्टि की सृष्टि है, तो दृष्टि को पवित्र बनाएं, फिर जितने भी दिखेंगे सब वंदनीय होंगे। जो भी सामने आएगा वो सब प्रणाम करने योग्य दिखाई देगा। बंदौ प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। मोह में से उत्पन्न संशयों को निर्मूल करें, वैदिक संस्कृति की उपासना करें,
ऐसे वैदिक वांग्मय के ज्योतिर्धर कर्णधार ब्राह्मणों के चरणों में वंदना की है, जिनको भारतीय सनातन संस्कृति में महीसुर कहकर, भूमि के प्रत्यक्ष देवता कहकर जिनका मान सम्मान बढ़ाया है, ऐसे चरणों ब्राह्मण के चरणों में वंदना यहाँ की। उसके बाद संत चरण की वंदना प्रारंभ होती है। कल की कथा प्रसंग में संत चरण से आगे माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह तक ठाकुर जी की कृपा रही गति करेंगे। आइए आज की कथा प्रसंग को यहीं विश्राम देंगे और पुनः पुनः निवेदन, बड़ी सुंदर भगवान की कथा है, दिव्य धाम में हम सुन रहे हैं, समय का ध्यान रखें। जाइए देव दर्शन भी कीजिए, आश्रमों में जाइए, सब जगह घूमिए फिरिए, घूमना भी है, ये अवसर बार बार थोड़ी मिलेगा, बार बार थोड़ी आएंगे। पर रामचरित मानस सुनकर हम अच्छी शिक्षा लेकर घर जाएं, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए हैं। अने माँ बाप ने देख टाबर भी सोचे बड़ी जाता, ओहो हमारा माँ बाप तो बिल्कुल बदल गा, अरे बाबा तो बहुत जाड़ा हो छी पहली, आपको दिमाग तो बिल्कुल सेंटर में आगो जी। कईयों को तो जबरदस्ती भेजा है, और यहां से उल्टी शिक्षा लेकर जाओगे, अच्छी नहीं लेकर जाओगे तो बच्चे दोबारा नहीं भेजेंगे फिर। अरे बोले क्यों फालतू टाइम खराब करते, बुढ़ापा में जाए घर में बैठा रहा आपका ठी राम राम करो, कहीं करो ला जा रहा, चौकी बात सीख रहा हो, चौकी सीख लिया ना तो भेजा भी है, हाथ लाता लोडा बाता में जोरा वर्दी, फिर कहीं फायदो बताओ। अपनी बात सभी आवाज मत सोचो, छू तो था कोई बैठा को, अयोध्या में आगा तो कहीं हुआ। कौशल्या दास जी बाबा जी की बगीचे में हमारा नानी बाई का मायरा की कथा थी, बड़े बड़े बैनर लग रहे जयपुर में। अब जो भी देखे वो बड़ा आश्चर्य हो उसको, नानी बाई रो मायरो, कथा कहने वाले कौन, गणेश दास जी महाराज, अयोध्या धाम, अयोध्या का बाबा जी मायरो कहने मारवाड़ी। अब जब मायरा लोग सुने और बोले बाबा जी तो अपनी भाषा ही बोलने से मुँह बाबा जी था काई से। तो ऐसे अच्छी शिक्षा लेकर जाओ, जीवन परिवर्तन हो जाए, प्रेम सौहार्द बने, बच्चे भी प्रसन्न हो जाएंगे आपके देखते, हाँ माता पिता के जीवन में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब आपने सच्चे अर्थों में रामचरितमानस सुना है, इसलिए सुने और जीवन में परिवर्तन लाएं। आइए इसी प्रयास के साथ आज की कथा प्रसंग को यहीं विश्राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।